अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम सिर्फ अफ्रीका को गुलामी, भुखमरी या गरीबी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन फिर अब ऐसा क्या हुआ कि अब हम सब की ज़ुबानों पे अफ्रीका का नाम है। अफ्रीका को अब उभरते हुए ममालिक में शामिल किया जा रहा है। अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो में एक ऐसा सदर है जिसने अफ्रीका का नाम रोशन कर दिया। उस अजीम लीडर का नाम इब्राहिम ट्रोरे है। इब्राहिम ट्रोरे ने अपने मुल्क को गुलामी और गरीबी से निकालने के लिए बड़े बड़े मंसूबों पे काम करना शुरू कर दिया है। इनमें से एक मंसूबा बुर्किना फासो के रेगिस्तान को हरा भरा करना है। इसमें इन्होंने खरगोशों की मदद ली है। ये मंसूबा उसने खरगोशों की मदद से शुरू किया है। मैं आज की वीडियो में आपको इस मंसूबे के बारे में बताने वाली हूँ जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को हिला कर रख दिया है। ये मंसूबा खरगोशों का है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इब्राहिम ट्रोरे ने एक ही वक्त में 15 लाख खरगोशों को रेगिस्तान में इकट्ठा छोड़ा। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और क्या ये फैसला बुर्किना फासो की तकदीर को बदल देगा? इसलिए मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना। तो दोस्तों, हाल ही में इब्राहिम ट्रोरे ने अपने दारुल हुकूमत वागाडोगो में खड़े होकर कहा कि अब वो वक्त दूर नहीं जब हम अपने मुल्क के रेगिस्तान की किस्मत को बदल देंगे। फिर हैरान कर देने वाले अल्फाज कहे कि हम अपने मुल्क के रेगिस्तान में 15 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। इसके इन अल्फाज ने सबको हैरान कर दिया, मगर इब्राहिम ट्रोरे पुरइत्माद नजर आ रहे थे। दरअसल अफ्रीका का शुमाली इलाका बारिश न होने की वजह से खुशकसाली का शिकार रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में जिंदगी न होने की बराबर है। इब्राहिम ट्रोरे को पता था कि इन इलाकों को मजीद सहरा में तब्दील होने से न बचाया गया तो चंद सालों में बुर्किना फासो का एक बड़ा हिस्सा सहरा में तब्दील हो जाएगा। तो इस वजह से उसने अपने माहिरीन से मशवरा करके एक बड़ा मंसूबा बनाया। बुर्किना फासो के एक सहरा के एक बड़े हिस्से के गिर्द जोन बनाया जाएगा जिसमें लाखों खरगोश छोड़े जाएंगे। ये तो हम सब जानते हैं, खरगोश अपनी फितरत के मुताबिक जमीन खोदते हैं, मिट्टी नरम करते हैं, जिससे वो अपनी सुरंगों में हवा और मिट्टी का गुजर यकीनी बनाते हैं और इस अमल की वजह से सख्त और बंजर मिट्टी दोबारा जरखेज बन जाती है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा, जब दुनिया भर में काश्त करने के लिए अपनी जमीनों में ट्रैक्टर और भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनें जमीन के अंदर तक जाकर जमीन को नरम करती हैं, लेकिन इनका खर्च लाखों डॉलर तक का होता है, जो कि अमीर मुल्क तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अफ्रीका जैसा गरीब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इब्राहिम ट्रोरे ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा मंसूबा बनाया जाए, लागत कम फायदा ज्यादा हो, इसमें फितरत खुद काम करे। तो उसने अपने माहिरीन से मशवरा किया और कहा कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन में खुदाई करते हैं वो इस काम के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। ट्रोरे ने कहा, अगर ये काम हम मशीनों से करते तो चंद किलोमीटर का ही रकबा सवारा जाता। खरगोशों की मदद से ये काम वसी पैमाने पे किया जा सकता है और वो कुदरती तरीके से होगा। इस मंसूबे से जो पैसे बचेंगे वो पानी के जखीरे के लिए काम आएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और इसी वजह से एक ही वक्त में 2 काम हो जाएंगे। अगर ये मंसूबा कामयाब हुआ तो आने वाले चंद सालों में तो बुर्किना फासो अपने मुल्क का अनाज खुद उगाएगा और अपने लोगों को भूख से बचाएगा। देखते हैं। अभी तो फिलहाल ये मंसूबा टेबल पर है। आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।